हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी का चंदन मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के गणित के एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड विथ सर्कल यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न बनेंगे उस प्रश्नों को मैं बताऊंगा। तो देखिए, हमने एरिया रिलेटेड विथ सर्कल पर एक और वीडियो बनाया था और उसमें जितने भी इस मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रफल में फार्मूला का यूज होगा, मैं सारे फार्मूला को उस वीडियो में बताया हूँ। तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उन चीज़ों को नोट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का पहला प्रश्न, जो आपके स्क्रीन पर इस तरह से लगाया हूँ। पहला प्रश्न कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए दो वृत्त की त्रिज्या दे रखा है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, क्वेश्चन में दो वृत्त बोल रहा है। एक वृत्त ये है और पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिनके परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर एंड दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकालना है। तो अभिष्ट वृत्त की परिधि बराबर अभिष्ट वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि पहला वृत्त की परिधि, यहाँ वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2πr और पहला वृत्त की परिधि और त्रिज्या R1 है तो 2πr1 प्लस दूसरा वृत्त की परिधि 2πr2 होगा। यहाँ से 2πr बराबर 2π दोनों में है, कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 बचेगा। 2π से 2π कैंसिल, या R बराबर R1 के जगह 19 रखेंगे और प्लस R2 के जगह 9 रखेंगे। तो इसलिए R बराबर 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। तो यही कहा था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर, यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। ये प्रश्न काफ़ी छोटा प्रश्न है लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे तो बना पाएंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले प्रश्न में परिधि के योग के बराबर कर रहा था और यहाँ क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सेम टाइम उसी तरह से करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो इस फार्मूला से हम इन प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 से सूचित करेंगे, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 से, तो उसका त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या यानी R ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये भी वृत्त है और पहले की त्रिज्या 8 दे रखा है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जो अभिष्ट वृत्त होगा, तो उसी का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, नाउ अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल के लिए πr1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के लिए πr2 का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है।
पाई यहाँ दोनों में है, कॉमन आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर बराबर R1 यानी 8 लिखेंगे और स्क्वायर है स्क्वायर, R2 यानी 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, आर स्क्वायर बराबर या आर बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, 64 प्लस 36 ऐड करेंगे तो 100 होगा और 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। यही ज्ञात करना था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर जो हमारा अभिष्ट आंसर। ये प्रश्न छोटे प्रश्न है लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार ये दोनों प्रश्न, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछ दिया गया है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से बनाएंगे तो अगर आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो एक ही मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है आकृति 12.3 जो स्क्रीन पर दिखाया हूँ आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस फिगर को बनाते हैं जो स्क्रीन पर भी है। एक छोटा सा ये सर्कल है और इसका नाम गोल्ड भाग है, ये गोल्ड भाग का सर्कल है। उसके बाद रेड भाग का सर्कल, इसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक और लास्ट वाइट। तो इसमें गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ये है गोल्ड अंक वाला क्षेत्र और इसका व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या होगा 10.5 सेंटीमीटर और प्रत्येक ये चौड़ी पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो गोल्ड भाग का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और रेड भाग का क्षेत्रफल 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर। इस तरह से ब्लू भाग का क्षेत्रफल 31.5। इस तरह से रेडियस बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ कर रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालें और ये एक सर्कल के तरह है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यानी गोल्ड भाग के लिए चलते हैं, गोल्ड के लिए इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसका व्यास 21 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या होगा 10.5 सेंटीमीटर और इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से पाई के जगह 22/7 गुना, इसमें पाई का मान 22/7 ही लेंगे और त्रिज्या 10.5 गुना 10.5 लेकर इसको हल कर लेंगे। उसी तरह रेड भाग का त्रिज्या हो जाएगा, रेड भाग के लिए चलेंगे। रेड के लिए त्रिज्या कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 10.5 है और ये टोटल को जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली इस तरह से लगा करके फिर ब्लू भाग का निकाल लेंगे, फिर ब्लैक भाग का, फिर वाइट भाग का। इस तरह से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और यही निकालने के लिए भी बोल रहा है। हालांकि ये प्रश्न किसी बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले पहिए का इसमें व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर, उसको लिखेंगे। पहिए का व्यास को डी से सूचित करते हैं, 40 सेंटीमीटर है। तो आर 80 सेंटीमीटर दे रखा है तो आर इसका 40 सेंटीमीटर होगा और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें कार की चाल दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। तो
चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में कार की चाल 66 किलोमीटर है, इसलिए 1 मिनट में 66/60 होगा किलोमीटर। और इसलिए हमें यहाँ 10 मिनट में निकालना है। 10 मिनट में 66/60 गुना 10 और किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल और 6 एकम 6 11, 11 को 1000 से गुना करेंगे 11,000 मीटर होगा। 10 मिनट में कार की चाल 11,000 मीटर आ गया। अब निकालना है कि चक्करों की संख्या कितने चक्कर लगाती है। तो चक्कर की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना आया, 11,000 मीटर। अतः एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होता है। तो यहाँ से 2 गुना 22/7 गुना r, त्रिज्या का मान रखेंगे 40/100। तो यहाँ से 22 दूना 44, 44 चौका 176 और 1 0 दे देंगे। 1760/100 गुना 7, 700 होगा मीटर। 1760/700 मीटर एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब हमें यहाँ से चक्करों की संख्या निकालना है। तो लिखते हैं यहाँ चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या निकालना है तो उसके लिए 10 मिनट में तय की गई दूरी और बट्टा एक चक्कर में तय की गई दूरी को लिखेंगे तो चक्करों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 10 मिनट में तय की गई दूरी 11,000 मीटर है, 11,000 मीटर। और एक चक्कर में तय की गई दूरी 1760/700 है, 1760/700। अब इसको सलूशन करेंगे 11,000 गुना बट्टा 1760 700 इधर भाग में है, इधर गुना में हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 11 को 7 से गुना करेंगे 11 7 77 पर 4 0 बट्टा 176। 176 जो है 4375 बार में 77,000 यानी 4375 बार में कट जाएगा। तो यही चक्करों की संख्या निकालना था। अतः चक्करों की संख्या बराबर 4375। ये हमारा अभिष्ट आंसर होगा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न जो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का परिमाप होता है, परिमाप या परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr²। ये दोनों एक संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो बराबर करते हैं वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, संख्यात्मक रूप से बराबर है इसलिए बराबर कर दिए। वृत्त का परिमाप होता है 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, r से ये स्क्वायर कैंसिल, या 2 बराबर r, इसलिए r बराबर आया 2। यही निकालना था जो ऑप्शन नंबर ए में है 2 मात्रक। Hence A is correct आंसर। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एक्सरसाइज 12.2 के साथ।